बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है बूलियन ऑपरेशंस पे। बूलियन ऑपरेशन जो इंट्रोड्यूस किए थे हमारे पास जॉर्ज बुल ने किए थे 1815 से 1864 के टाइम पीरियड में, ये हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा बिट्स है, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा है कि हमारे पास बिट्स होते क्या है, ये बूलियन ऑपरेशन हमें ये बताता है कि बिट्स कैसे कंप्यूटर में स्टोर हैं, कैसे वो हमारे पास वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ आर कॉल्ड बूलियन ऑपरेशन। जो भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं या तो वो हमें बताता है ट्रू है वैल्यू या फिर हमारी वैल्यू फॉल्स है, वो हमें बूलियन ऑपरेशंस के थ्रू हमें पता लगता है। अब हम देखते हैं कि अगर तो हमारी बिट ज़ीरो है, इट्स मीन कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को। अगर जो हमारी बिट है वो 1 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने रीड आउट किया था कि जो हमारी बिट है या तो वो 0 की फॉर्म में होती है या फिर 1 की फॉर्म में होती है। इट्स मीन या तो वो फॉल्स होगी या तो फिर वो ट्रू होगी जो हमारी बिट है। एंड नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेशंस की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। मोस्टली जो हम टाइप्स यूज़ करते हैं उसमें एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर एंड जोर ऑपरेटर। द फर्स्ट वन इज़ एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जो हमारे पास है वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट 1 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1। जब हमारे पास ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू दोनों हमारे पास ट्रू होती हैं, इस केस में जो आउटपुट है वो हमारे पास ट्रू आएगी, 1 आएगी। अदरवाइज जितने भी हमारे पास इनपुट्स होंगी, अगर उनमें एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स है तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी। फॉल्स को जो हम कंसिडर करते हैं वो 0 के इक्वल कंसिडर करते हैं। सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एंड ऑपरेशन को, वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एंड ऑपरेशन है। नेक्स्ट है और ऑपरेशन। इट प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स आर 1। जब हमारी ए एंड बी में से कोई भी वैल्यू हमारी 1 होगी तो जो आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो ट्रू में होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं वो ट्रू होनी चाहिए। इस केस में और ऑपरेशन में हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है जो हम इनपुट कर रहे हैं वो हमारे पास 1 की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ट्रू होगी तो हमारी आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज हमारी आउटपुट 0 आएगी। यहाँ पे आप टेबल में देखें, फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है इनपुट हो रही है वो ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। जो हमारे पास आउटपुट आई है वो भी 0 की फॉर्म में आई क्योंकि हमारी ए एंड बी दोनों 0 के इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे और ऑपरेशंस को। एंड द नेक्स्ट वन इज जोर ऑपरेशन। ZOR or exclusive OR is another Boolean operation which produce the output of 1 when both input are different. एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि जब हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, सेम होगी हमारा, तभी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगी 1। और में हमने ये रीड आउट किया था कि जो अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू 1 के इक्वल है, सेकंड 0 के इक्वल है, तो हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होगी 1, अदरवाइज हमारी आउटपुट आएगी 0। जोर ऑपरेशन जो सा है वो उन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें अगर वैल्यू सेम है तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी, अदरवाइज हमारी आउटपुट 1 के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल ए एंड बी हमारे पास दोनों 0 के इक्वल हैं तो हमारी आउटपुट भी 0 आई है। अगर ए हमारे पास 0 है, बी इक्वल टू 1 है, तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो 1 के इक्वल होगी। सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास और ऑपरेशंस को। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर ऑपरेशन। ये फोर्थ टाइप है हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस की। ये इतनी मोस्टली हमारे पास यूज़ नहीं की जाती। फर्स्ट 3 टाइप जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, एंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन एंड जोर ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन टेक्स 1 इनपुट। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू जो सी होती है या तो वो 0 की फॉर्म में होती है। अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी। अगर आउटपुट हमारे पास 0 आई है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनपुट होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट टेबल में हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास जो हमने रीड आउट किए हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, जोर एंड नॉट, उसकी हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। इस टेबल में हमारे पास कम्प्लीटली कंपैरिजन हो रहा है कि अगर हमारे पास ए एंड बी हमारे पास दो यानी कि बिट्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा एंटर होगा ए एंड बी में। अगर हमारे पास ए हमारे पास 0 है, बी हमारे पास 1 के इक्वल है, तो देखें एंड में हमारे पास जो वैल्यू आउटपुट आई है वो 0 आई है, और में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी क्योंकि हमारे जो सा था बी ट्रू की फॉर्म में है, बी की वैल्यू 1 के इक्वल है।
ज़ोर में भी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी बिकॉज ए एंड बी आर टू डिफरेंट वैल्यूज़। ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ज़ोर में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास 1 की इक्वल होगी। नॉट में ऑपोजिट हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, नॉट में देखें कि फर्स्ट में हमारे पास ए की वैल्यू 0 है, जब हमने उस ए का नॉट लिया तो 0 के पे हम ऑपोजिट हमारे पास 1 आ गया, और जब हमने बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी को हम नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का ऑपोजिट आ जाएगा 0, मतलब वैल्यू अगर ट्रू में है तो वो फॉल्स में हो जाएगी, फॉल्स में अगर वैल्यू तो वो हमारे पास ट्रू में हो जाएगी। यहाँ हमारे ये बुलियन ऑपरेशंस का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।